नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका मॉर्निंग ब्रेकिंग न्यूज में। मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे धार के भोजशाला में इंदौर हाई कोर्ट के आदेश के बाद लगातार सर्वे जारी है। सर्वे का आज 7वां दिन है। एएसआई की टीम और हिंदू मुस्लिम पक्ष के लोग भोजशाला के अंदर मौजूद हैं। भोजशाला परिसर सहित पूरे शहर में सुरक्षा बल तैनात किया गया है। बड़ी खबर आपको देने हैं धार से, जहां भोजशाला में इंदौर हाई कोर्ट के आदेश के बाद लगातार सर्वे जारी है। सर्वे का आज 7वां दिन है। एएसआई की टीम और हिंदू मुस्लिम पक्ष के लोग भोजशाला के अंदर मौजूद हैं। भोजशाला परिसर सहित पूरे शहर में सुरक्षा बल तैनात किया गया है। तो आप ये देखिए कि कल भी सर्वे हुआ था, खुदाई का काम शुरू हुआ था और आज एक बार फिर सर्वे के लिए टीम पहुंच चुकी है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद धार की भोजशाला में लगातार सर्वे जारी है। आज भी 7वें दिन का सर्वे यहां शुरू हो चुका है। एएसआई की टीम भोजशाला के अंदर दाखिल हो चुकी है। साथ ही हिंदू और मुस्लिम पक्ष के लोग भी शामिल हैं। इसके साथ ही एएसआई की टीम की हेल्प करने के लिए मजदूर भी अंदर दाखिल हुए हैं। अभी हम धार की भोजशाला के सामने मौजूद है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर सुरक्षा कितनी तगड़ी की गई है। बैरिकेड्स लगाए गए हैं। साथ ही पुलिस जो है यहाँ पर चारों ओर मौजूद है। हमारे पीछे जो है सुरक्षाकर्मी और पुलिसकर्मी खड़े हुए हैं। तो सुरक्षा के लिहाज से जो है धार की भोजशाला को चारों ओर से कवर किया गया है। यहाँ पर चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। इसके साथ ही पूरे शहर में भी सुरक्षा बल तैनात किया गया है ताकि किसी प्रकार की अनहोनी ना हो पाए। अभी फ़िलहाल में जो है भोजशाला के अंदर 7वें दिन का सर्वे जारी है और जब टीम सर्वे करके बाहर निकलेगी तब कुछ जानकारी हासिल हो पाएगी कि आज के सर्वे में क्या हुआ। फिलहाल धार की भोजशाला में सर्वे जारी है। कैमरामैन रवि के साथ नवीन मेहर, न्यूज़ 18 धार। एएसआई के सर्वे पर मुस्लिम पक्षकारों का कहना है कि वे सर्वे के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन 2003 के बाद जो परिवर्तन हुआ हम उनके खिलाफ हैं। मुस्लिम पक्षकार अब्दुल समद ने कहा कि राजा भोज ने भोजशाला बनवाई थी, तो धार में राजा भोज का किला कहां है? मैंने पहले भी कहा था कि मुस्लिम समाज और हम लोग सर्वे के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो 2003 के बाद चीज़ें अंदर रखी गई है हम लोग उनके खिलाफ हैं, क्योंकि वो लोग चाह रहे हैं कि वो भी चीज़ उन सर्वे में शामिल हो जाए। उन लोगों के हम उस चीज़ के खिलाफ है कि जो 2003 के बाद अंदर गई हैं और नए सर्वे में जो चीज़ निकल के आएगी, 1-2 रोज़ में आपके सामने बहुत सारी चीज़ें नहीं आएगी उसमें। जैसे इन लोगों ने ब्लेम किया है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाएगी, तो इस तरीके की कुछ चीज़ निकल नहीं रही है, खुदाई चल रही है। और चलिए सीधे रुक करेंगे, संवाददाता नवीन जुड़ गए हैं। नवीन, आज 7वां दिन है धार में, जब भोजशाला में एएसआई की टीम मौके पर पहुंची है जांच करने के लिए। किस तरीके की तैयारी देखी जा रही है और ये जो लगातार जांच हो रही है, टीम पहुंच रही है जांच के लिए, आज भोजशाला में इस सर्वे के लिए क्या कुछ खास इंतजामात? नवीन जी हाँ, बिल्कुल बताना चाहूँगा कि इंदौर हाईकोर्ट के आदेश के बाद में धार की भोजशाला में लगातार जो है वो सर्वे किया जा रहा है। सर्वे का आज जो है वो 7वां दिन है और एएसआई की टीम हिंदू मुस्लिम पक्षकार के साथ ही मजदूर भी जो है भोजशाला के अंदर दाखिल हो चुके हैं। और यदि हम सुरक्षा के लिहाज से बात करें तो पूरी भोजशाला को जो है छावनी में तब्दील कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर जो है सुरक्षा बल, पुलिसकर्मी यहाँ पे मौजूद है। इसके साथ ही पूरे धार शहर में भी सुरक्षाकर्मी तैनात हैं, पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि किसी प्रकार की अनहोनी ना हो पाए। अभी फिलहाल में जो है धार की भोजशाला में एएसआई की टीम जो है वो सर्वे में जुटी हुई है। साथ ही अभी कुछ देर पहले मुस्लिम पक्षकार से हमारी इस बारे में बात हुई थी। उन्होंने धार की जो भोजशाला है उस पर सवाल उठाते हुए कहा कि यदि धार में भोजशाला है और राजा भोज ने इसको यहाँ पे भोजशाला को बनवाया था, तो धार में राजा भोज का किला कहाँ है? इस बात को लेकर उन्होंने आपत्ति जताई है। साथ ही उनका कहना है कि 2003 के बाद में भोजशाला के अंदर जो चीज़ें गई है, ऐसा उनका आरोप है, तो उस पर भी उन्होंने सवालिया निशान खड़े किए हैं। तो अभी जो है फिलहाल जो है धार की भोजशाला में एएसआई की टीम जो है वो सर्वे में जुटी हुई है। टीम जब शाम के समय में लौट के आएगी उसके बाद खुलासा हो पाएगा कि आज के सर्वे में क्या हुआ है। वहीं सुरक्षा के लिहाज से पूरी भोजशाला सहित पूरे धार शहर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जी
जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका नवीन तमाम जानकारी के लिए। तो पूरे कड़े इंतजाम किए गए हैं और टीमों के साथ मजदूर भी मौके पर पहुंच चुके हैं, जो कि खुदाई का काम चल रहा है और इसमें भी लगातार तेजी देखी जा रही है। अब अगली खबर का जिक्र करेंगे, बात करेंगे इंदौर में भीषण सड़क हादसे की, जहां बिजली के खंभे से कार टकरा गई। हादसे में 2 से 3 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। एयर बैग खुलने से एक बड़ा हादसा टला है। कार सवार युवती की जान बच गई है। बड़ी खबर इंदौर से, और ये देखिए तस्वीर, जब भीषण सड़क हादसा, बिजली के खंभे से टकराई कार। हादसे में 2 से 3 लोग जख्मी हुए। संवाददाता मिथिलेश जुड़ गए हैं। मिथिलेश, इंदौर में भीषण सड़क हादसा हुआ है, पूरी जानकारी दे। देखिए, अभी तक जो जानकारी सामने आ रही है कि जो कार है वो एक जो लड़की है, जो युवती वो ड्राइव कर रही थी और टर्न लेते समय कार जो है अनियंत्रित होकर खंभे से जाके टकरा जाती। लेकिन उस वक्त जो वहां से 2-3 जो 2 व्हीलर गाड़ियां निकल रही थी वो भी गाड़ी की चपेट में आ गई, उन्हें भी चोट आई है। और कार के अंदर जो भी जानकारी आ रही थी, तो आसपास के लोगों ने बताया था कि लड़की गाड़ी चला रही और एक युवक थे। लेकिन अभी पुलिस की जांच जो सामने आई कि 2 युवतियां यानी 2 लड़कियां गाड़ी के अंदर बैठी हुई थी और एक लड़की के द्वारा कार ड्राइव किया जा रहा था। एयर बैग खोलने से उनकी जान तो बच गई, लेकिन उन्हें भी चोट आई। निजी अस्पताल में उनका भी उपचार चल रहा है। लेकिन कार खंभे से टकरा गई। अगर शायद खंभे से नहीं टकरा रही थी, हादसा और बड़ा हो जाता, लेकिन खंभे से टकरा के गाड़ी रुक गई और एयर बैग खुलने से कार में मौजूद जो 2 लोग थे उनकी जान भी बच गई। बहुत शुक्रिया आपका मिथिलेश जानकारी के लिए। तो कार में जो लोग मौजूद थे उनकी जान बची। इंदौर में भीषण सड़क हादसा हुआ है और उस दौरान की आप जो तस्वीर देख पा रहे हैं, पुलिस मौके पर है और कार को कब्जे में ले लिया गया है। मुरैना से खबर है, जहां युवक पर चाकू से जानलेवा हमला किया गया। बाइक सवार बदमाशों ने दुकान के बाहर ये वार किया है। गंभीर रूप से घायल युवक को जिला अस्पताल भर्ती किया गया है। दुकान से बाहर बुलाकर मारपीट की गई। पैसों के लेन देन को लेकर विवाद चल रहा था और इसके चलते ये मारपीट हुई है। वारदात का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। पुलिस मामला दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है। बड़ी खबर है, और ये देखिए तस्वीरें, जब दुकान से बाहर बुलाकर उसके ऊपर हमला किया गया। पहले मारपीट की गई और उसके बाद चाकू से वार करना शुरू कर दिया गया है। पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। तो युवक पर चाकू से जानलेवा हमला, मुरैना का पूरा मामला, दुकान के बाहर बुलाकर मारपीट की गई है। पैसों के लेन देन को लेकर विवाद, और विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि चाकूबाजी हो गई और ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। और अब बलौरा बाजार से बड़ी खबर है, जहां मकान में लगी भीषण आग। मकान में आग लगने से अब मची अफरा तफरी। मौके पर पहुंची नगर सेना की टीम ने आग पर काबू पा लिया। शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने की आशंका जताई गई है। बलौरा बाजार से बड़ी खबर है, जहां मकान में लगी भीषण आग। मकान में आग लगने से अफरा तफरी मची हुई है। मौके पर पहुंची नगर सेना की टीम ने आग पर काबू पा लिया। शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने की आशंका व्यक्त की गई है। और अब आपको एक बच्चे को बुरी तरीके से पीटने की तस्वीर दिखाते हैं। दरअसल पूरा मामला शिवपुरी का है, जहां पर एक बच्चे को बुरी तरीके से पीटा गया। आरोपी ने बच्चे को बेल्ट से पीटा और पिटाई का वीडियो खुद सोशल मीडिया पर बनाकर अपलोड भी कर दिया है। ये देखिए, मासूम छोटा बच्चा है जिसे पीटा गया। ये पिटाई क्यों की गई है, ये एक बड़ा सवाल है। बच्चे की कैसी हालत है, ये भी सवाल बना हुआ है। अब आश्चर्य इस बात का है कि इस वीडियो को बनवाकर इस आरोपी ने खुद ही सोशल मीडिया पर अपलोड भी कर दिया है। और संवाददाता अशोक जुड़ गया। अशोक, ये आरोपी कौन है जिसने बच्चे को पीटा है? बच्चा इसका क्या लगता है? पिटाई क्यों की गई है? पूरा मामला बताएं अशोक। देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये शिवपुरी शहर के ही देहात थाना इलाके की खुला बाईपास क्षेत्र की घटना है, जहां पर इस आरोपी ने एक नाबालिग बच्चे को सिर्फ इस बात के लिए बुरी तरह बेल्टों से पीटा कि वह खुले में शौच कर रहा था। उस मासूम का कहना था कि चूंकि झोपड़पट्टी में वो रहता है, उसका कोई पक्का मकान नहीं है जहां वो रहता है, तो वो खुले मैदान में शौच के लिए चला गया। तो बेल्टों से न सिर्फ उसको पीटा गया, बल्कि उसका वीडियो भी बना करके और इंटरनेट पर वीडियो वायरल कर दिया, जिससे ये पूरा परिवार आहत था। और इसमें खास बात यह है कि जब वो देहात थाना पुलिस में शिकायत करने गए, तो वहां पर सिर्फ अदम चेक काटकर मामले की तीसरी कर दी गई। जी, और काफी चौंकाने वाली बात है। और जो आरोपी पीट रहा है, क्या उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया? और ये वीडियो वायरल हुआ है, जानकारी है कि इस आरोपी ने खुद इस वीडियो को जारी किया है। हाँ बिल्कुल, इस वीडियो ने खुद ही एक भद्दा कमेंट्स लिखते हुए उसको वायरल किया है। और खास बात यही है कि इसमें पुलिस ने इस मामले को बहुत हल्के से लिया। जब इसके माँ बेटे दोनों जब देहात थाने शिकायत करने गए, तो सिर्फ एक अदम चेक की साधारण सी कायमी करके और उसको वहां से भगा दिया गया।
और बहुत आश्चर्य की बात है कि बच्चे को डांट देना ही बहुत था, लेकिन जिस तरीके से पिटाई की जा रही है वो खुले में शौच कर भी रहा है, साफ तौर पर समझ में आ रहा है। और इसी दौरान बच्चे को बुरी तरीके से पीटा गया, ये कहीं से भी बर्दाश्त लायक नहीं है और पुलिस ने इस पर एक्शन नहीं लिया है सही तरीके से। ये भी एक बहुत बड़ी लापरवाही है। बहुत शुक्रिया आपका अशोक तमाम जानकारी के लिए। और अब खबर भिंड से, जहां दो पक्षों में विवाद में खूनी संघर्ष हो गया। लगभग 1 दर्जन लोग घायल हुए हैं। रास्ते में ट्रैक्टर धोने की बात पर विवाद हुआ। जिला अस्पताल में घायलों का इलाज जारी है। मौके पर पुलिस पहुंची। देहात थाना के पुरगांव का ये पूरा मामला सामने आया है, जहां भिंड में दो पक्षों में विवाद हुआ और इस दौरान खूनी संघर्ष हो गया। लगभग 1 दर्जन लोग घायल हुए हैं। रास्ते में ट्रैक्टर धोने की बात पर विवाद हुआ। जिला अस्पताल में घायलों का इलाज, मौके पर पुलिस पहुंची। देहात थाना के पुरगांव का ये पूरा मामला है। और अब अंबिकापुर से बड़ी खबर, जहां उधार दिए पैसे मांगने पर हमला हुआ है। महिला पर आरोपी ने कुल्हाड़ी से वार कर दिया है। उधार दिए 100 रुपए मांगने पर कुल्हाड़ी से वार किया गया। बीच बचाव करने आई पत्नी भाई पर भी हमला हुआ और हमले के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कमलेश्वरपुर थाने के कुनिया गांव का ये पूरा मामला बताया गया है। आप ये देखिए कि महज 100 रुपए के लिए कुल्हाड़ी से महिला पर आरोपी ने हमला कर दिया। पत्नी और भाई जब बीच बचाव करने के लिए पहुंचे तो उन पर भी वार कर दिया गया। हालांकि आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो उधार दिए पैसे मांगने पर विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि युवक ने कुल्हाड़ी से हमला कर दिया है। मैं 100 रुपए के लिए यह हमला किया गया। वहीं भिंड में फायरिंग से सनसनी फैल गई। पशु चिकित्सक को गोली मारी गई। कार को लेकर यह विवाद हुआ था। युवक ने पशु चिकित्सक पर चलाई गोली, डॉक्टर के कंधे में गोली लगी। घायल डॉक्टर को ग्वालियर रेफर किया गया है। बड़ी खबर है भिंड से, जहां फायरिंग से सनसनी फैल गई और एक डॉक्टर के ऊपर गोली से हमला कर दिया गया, जिसके कंधे पर गोली लग गई है। पशु चिकित्सक को गोली मारी गई। कार को लेकर यह विवाद हुआ और विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि युवक ने पशु चिकित्सक पर गोली चला दी और डॉक्टर के कंधे में गोली लग गई। घायल डॉक्टर को ग्वालियर रेफर किया गया है। कौन ने मारी? वर्मा का लड़का धर्मेंद्र ने। धर्मेंद्र वर्मा कहाँ का निवासी है जी? दीनपुरा का। क्या विवाद क्या है? विवाद कुछ नहीं था, मेरा कोई विवाद नहीं था, ओनली गाड़ी के आगे पीछे करने की वजह से हुआ है। क्या इस टीम के साथ कितने 2-3 लेडी थी, पता नहीं अभी तक ध्यान नहीं किया। कहाँ से आए थे लोग? वो भी गाड़ी थे, हम भी गाड़ी थे 4 व्हीलर से। तो आपका डॉक्टर है क्या? हाँ, वेटनरी डॉक्टर। अच्छा, पशु चिकित्सक जी। वहीं भिलाई में एक कार में लाश मिलने से हड़कंप मच गया। लाश कई दिन पुरानी बताई जा रही है। लाश कार की पिछली सीट पर मिली। मृतक की शिनाख्त नसीम बेग के रूप में हुई है, जो पेशे से मैकेनिक था। पुलिस इस मामले में सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और एक सीसीटीवी फुटेज में युवक खुद कार का दरवाजा खोलता हुआ दिख रहा है। प्रथम दृष्टया पुलिस मान रही है कि कार में दम घुटने से युवक की मौत हुई है। बताया जा रहा है कि कार करीब 3 महीने से नेशनल हाईवे पर खड़ी हुई थी। छावनी पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। में एक बंद कार में लाश मिलने की सूचना पर पुलिस के द्वारा तफ्तीश की गई, जिसमें कार में एक 3 महीने से बंद जो खड़ी कार थी उसमें एक डेड बॉडी पाया गया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उसमें स्पष्ट हुआ कि होली के दिन एक युवक उसमें जाकर के अंदर बैठ गया और उसके बाद वो बाहर निकला ही नहीं है। प्रथम दृष्टया सफोकेशन का से मृत्यु कारित लग रहा है, बट तो पोस्टमार्टम के बाद और क्लियर हो पाएगा। और संवाददाता मिथिलेश जुगे। मिथिलेश, गुत्थी सुलझाने की कोशिश में पुलिस जुटी हुई है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार कार में लाश कैसे ये बरामद की गई है? क्या इसके पीछे कुछ कारण है? देखिए, अभी और भी इसमें जांच की जा रही है और जांच के बाद में बहुत कुछ स्पष्ट होगा। लेकिन जो अभी तक जो जांच हुई है उसमें ये पता चला है कि जो कार है वो करीब 2 महीने से उसी जगह में खड़ी हुई थी और होली के दिन वो युवक वहां पे पहुंचा था, जो सीसीटीवी कैमरे में दिख रहा है कि कार खोल रहा है और उसके बाद में बैठा है। लेकिन उसके बाद क्या वो बाहर निकला था, इसका पता नहीं है कि उसी दिन की घटना है कि जिसके बाद में उसकी मौत हुई है। तो ये एक सवाल है। दूसरा ये है कि वो नशे का आदी था, बताए थे घर से बाहर
वो रहता था अक्सर, और कोई भी जो लावारिस गाड़ी रहती थी वहां पर सो जाता था, ऐसा पुलिस का कहना है। लेकिन क्या वो उस दिन उसी गाड़ी में सोने के लिए गया था और उसके बाद उसकी मौत हुई है? क्या नशे के कारण उसकी मौत हुई है या दम घुटने के कारण उसकी मौत हुई है? जैसा पुलिस बता रही है कि वो नशे करता था और दम घुटने से मौत हुई है, लेकिन ये प्रथम दृष्टया है। इसमें जब जांच की जाएगी तो और भी बहुत तथ्य सामने आ सकेंगे। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए मिथिलेश। तो इस तरीके से अब पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है, गुत्थी सुलझाने की कोशिश में जुटी हुई है कि आखिरकार युवक की मौत कैसे हुई है। अंबिकापुर में दुष्कर्म का आरोपी अरेस्ट कर लिया गया है। शादी का झांसा देकर किया था दुष्कर्म, गर्भवती होने पर शादी से इनकार कर दिया है। सोशल मीडिया पर युवती से दोस्ती की थी। पुलिस ने 5,000 का इनाम रखा था। लुंड्रा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला सामने आया है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, अंबिकापुर से दुष्कर्म का आरोपी अरेस्ट हुआ है। शादी का झांसा देकर किया था दुष्कर्म, गर्भवती होने पर शादी से इनकार किया। सोशल मीडिया पर युवती से दोस्ती की थी और पुलिस ने इसके खिलाफ 5,000 का इनाम रखा था। महासमुंद जिले के खल्लारी थाना क्षेत्र के कुछ गांवों में रोज शाम होते ही महिलाएं हाथों में लाठी डंडा लेकर निकलती हैं। और ऐसा नहीं है कि ये महिलाएं किसी से लड़ाई झगड़ा करने जा रही हैं, बल्कि इन महिलाओं ने अपने गांव के आसपास बिकने वाले अवैध शराब और गांजे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, ताकि गांव के युवा और बुजुर्गों को नशे की लत से दूर रखा जा सके। गौरतलब है कि खल्लारी थाना क्षेत्र में लगातार अवैध शराब और गांजा की बिक्री धड़ल्ले से चल रही है, जिस पर पुलिस की कार्रवाई भी बहुत कम देखने को मिलती है। यही वजह है कि यहाँ की महिलाओं ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। शराब की बिक्री तो हमारे गांव में मतलब कई सालों से हो रही है। इसको बंद करवाने के लिए हमारे महिला जो समूह है तो लगातार बंद कराने के प्रयास किए। मैं भी उसमें आगे आई। हम लोग भारत माता वाहिनी समूह हैं। हम लोग नशाबंदी के लिए निकले हुए हैं। वैसे तो नशा बहुत सालों से हो रही है एकदम खुला तरीका से, लेकिन उसमें बच्चे लोग बहुत बर्बाद हो रहे हैं करके हम लोग शराब, महुआ, दारू और प्लेन वगैरह का बंद कराने घूम रहे हैं। हाँ, हम लोग प्रशासन को सूचना दे दिए हैं, सबको न्यायालय में, कलेक्टर में, सब जगह हम लोग सूचना दे दिए हैं। हमारे गांव में शराब गांजा बिकत है। एक नाम से हमन महिला मन एक समूह बने हैं, ताकि हमार लोग लेकर मन मत बिगड़े। ऐसे करके हमन एक समूह बन के गाँव में घूमत हैं। रात में घर दारू पी के आते और आके अपन अपन परिवार में कई परिवार ऐसे है कि टूट गए हैं। जिला पुलिस महासमुंद द्वारा लगातार नशीले पदार्थ जैसे शराब है, गांजा, उनके अवैध परिवहन, रोकथाम एवं बिक्री, इन सब पे लगातार कार्रवाइयां की जा रही हैं। खल्लारी थाना क्षेत्र अंतर्गत भी जो भी सूचनाएं प्राप्त होती रही हैं उसमें भी कार्रवाइयां की जा रही हैं। अभी आप लोगों के द्वारा जानकारी दी जा रही है, तो कुछ और यदि जो बेचने वाले होंगे या इस तरीके का अवैध संगठन या जो भी होगा उसमें भी सूचना अनुसार कार्रवाई की जाएगी। जबलपुर से नामांकन की रोचक तस्वीर सामने आई है। कल नामांकन के आखिरी दिन पर्चा दाखिल करने पहुंचे यूएसए प्रेसिडेंट, यूएसए यानी यूनाइटेड प्रेसिडेंट ऑफ एशिया संगठन, यूएसए प्रेसिडेंट की पत्नी शशि स्टेला लुइस ने भरा निर्दलीय रूप से पर्चा। चुनाव जीतने पर हर मतदाता को $20,000 का इनाम देने का इन्होंने ऐलान किया है। बग्घी पर सवार होकर नामांकन दाखिल करने पहुंचे थे लुइस दंपति। लगभग हर बार चुनाव में नामांकन दाखिल करते हैं लुइस दंपति। कमलनाथ के एक और करीबी बीजेपी के करीब जा रहे हैं। दीपक सक्सेना ने पहले कांग्रेस से इस्तीफा दिया और अब वे गर्मजोशी से अपने घर सीएम डॉक्टर मोहन यादव का स्वागत करते दिखाई दिए। इस मुलाकात के क्या मायने हैं, आइए जानते हैं। चुनावी दौर में ये तस्वीरें कांग्रेस और खासकर कमलनाथ के माथे पर बल डाल सकती हैं। एमपी में छिंदवाड़ा ही एक सीट ऐसी है जहां पर मोदी लहर में भी कांग्रेस का दबदबा कायम है, लेकिन बीजेपी की नजर इस सीट पर भी है। बीजेपी यहां से कमलनाथ के करीबियों को अपने पाले में कर रही है। इन तस्वीरों में सीएम डॉक्टर मोहन यादव का स्वागत कर रहे शख्स भी उन्हीं में से एक दीपक सक्सेना हैं। कमलनाथ के बेहद करीबी रहे दीपक सक्सेना ने हाल ही में कांग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। उनके बेटे भी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और अब दीपक सक्सेना की सीएम के साथ इस नजदीकी के कई मायने निकाले जा रहे हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव
बीजेपी प्रत्याशी विवेक बंटी साहू के नामांकन के लिए छिंदवाड़ा पहुंचे थे। इस दौरान वो पूर्व कांग्रेस नेता दीपक सक्सेना के घर पहुंचे, जहां पर दीपक सक्सेना ने अपने परिवार समेत सीएम का स्वागत किया। सीएम और दीपक सक्सेना के बीच काफी देर तक बातचीत हुई। अजय सक्सेना ने इसे सौजन्य भेंट भी बताया। मैंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करी है। मेरे अनुरोध पर माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष बीडी भाई साहब और सम्माननीय मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी, प्रहलाद पटेल जी ने आज मेरे अनुरोध को स्वीकार किया और आज घर पे सौजन्य भेंट के रूप में आए थे। किसी भी प्रकार के पिताजी की ज्वाइनिंग का आज कोई मुद्दा नहीं था, एक पारिवारिक भेंट थी। उनके पास समय का अभाव था तो उन्होंने जितना भी समय हमें दे सके उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। सभी चीज जी, उनके आने पे मैंने हवाई अड्डे छिंदवाड़ा पे उनसे निवेदन किया था कि अगर वे समय निकाल सकें तो 2-5 मिनट का समय एक पारिवारिक सौजन्य भेंट के हिसाब से वे निकालें। आपके पापा जी भी आगामी समय भाजपा में शामिल? देखिए, मैंने पहले दिन कहा था कि ये मेरा व्यक्तिगत कारण था भाजपा में ज्वाइन होना। उनके साथ जो अनादर हुआ पिछले 6 सालों में, उससे हम सभी कार्यकर्ता आहत थे और मेरे को ऐसा लगता है कि भारी आक्रोश है पिछले 6 सालों से सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में। जो उनके साथ अव्यवहार हो रहा है, जो उनका अपमान हो रहा है, उससे भारी असंतोष है। आने वाले समय में मैं तो मानता हूं कि हर कार्यकर्ता अपना जो स्वाभिमानी व्यक्ति है वो माननीय नकुल नाथ जी के नेतृत्व में जो नई कांग्रेस है इसको स्वीकार नहीं करेगा। पिताजी अपना निर्णय खुद लेंगे। हमने उनसे निवेदन किया है कि वे हमें आशीर्वाद दें, चूंकि सबका अपना अपना निर्णय आने वाले समय में वो खुद व्यक्त करेंगे आपसे। जी, वो अपना निर्णय खुद करेंगे, उनका अपना व्यक्तिगत निर्णय वो खुद करेंगे। सीएम मेरे घर पे आए इसलिए मैंने स्वागत किया है। जनरल चर्चा हुई, ऐसी कोई खास आज बात हुई नहीं है। ज्वाइनिंग को लेकर कुछ ज्वाइनिंग का अभी आज तो कोई मुद्दा नहीं था। बेटे ने मेरे ज्वाइन किया है, मैंने अभी तक तो नहीं किया। जनरल चर्चा हुई और अब मेरे घर आए थे तो मैंने उनको स्वागत किया। अभी कुछ क्लियर नहीं है। दीपक सक्सेना और अजय सक्सेना इस मुलाकात को सौजन्य भेंट तो करार दे रहे हैं, लेकिन अटकलों का दौर एक बार फिर से शुरू हो चुका है कि क्या बेटे की तरह दीपक सक्सेना भी बीजेपी ज्वाइन करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए अब देखेंगे 20 बड़ी खबरें तेज अंदाज में। मुरैना में युवक